यो भाइयों, क्या हाल तुम लोगों का। बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो में स्वागत है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। मुझे पता है शॉर्ट्स और शॉर्ट्स ही डाले जा रहा था। मेरे 4,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली थोड़ी थोड़ी सैड हो रही थी, पर मैंने सोचा यार अब स्टोरी टाइम वीडियो बनाने का टाइम आ गया है। ज्यादा परेशान नहीं होना, गालियां ज्यादा खानी नहीं है, तो शुरू करते हैं स्टोरी टाइम वीडियो। बेसिकली ये स्टोरी टाइम मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है, जो दोस्त लड़की थी। हाँ, मेरी लड़की दोस्त की साथ जो स्टोरी बीती थी भाई, बहुत ज्यादा ही सैड थी। होप उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था जो बच गया, पर बहुत ज्यादा ही मतलब एज अ लड़की अगर ये कोई वीडियो देख रही है तो समझ पाएगी कि ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। ये चीजें जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, यूनिवर्स की लड़कियां बहुत समझदार होती हैं लड़कों से ज्यादा। तो वो तुम्हें इस स्टोरी पे पता चल जाएगा कि भाई मेरी दोस्त ने क्या किया। बेसिकली मेरी लड़की मतलब मेरी दोस्त 17-18 साल की थी। 17-18 साल के टाइम पे जब नया नया खून होता है, पार्टी करनी है, चिलिंग करनी है, भाई हर किसी को होता है। और अगर तुम भी 17-18 साल के हो तो तुम्हें भी अभी कीड़ा होगा कि भाई घूम के आना है, यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, नए कैफेज में फोटोज खींचनी है। हर चीज मतलब बिल्कुल एक्सप्लोर करना होता है इस उम्र में, तो हर किसी को होता है। तो वो जाती है, उसके दोस्त बनते हैं, कोचिंग्स, स्कूल। और उसके जैसे पेरेंट्स भी बहुत सिक्योर होते हैं, इनसिक्योर होते हैं बिल्कुल कि भाई हमारी बच्ची यहाँ नहीं जाए, वहां नहीं जाए। पर जितना तुम लोगों को एक रहस्य बताऊं, जितना पेरेंट्स सोचते हैं ना, इनसिक्योर होते हैं, उतना ही उनका बच्चा कोशिश करता है, बाहर घूमता है, उतना ही उनका बच्चा बिगड़ा हुआ होगा जिसके पेरेंट्स इनसिक्योर होंगे। ये हार्श ट्रुथ है भाई। उसके बाद मतलब जैसे क्या होता है कि कोचिंग में जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो एक लड़का मतलब इसको आके बोलता है कि हे, हम लोग ना मतलब उस टाइम ट्रेंड चला था हुक्का पीने का। हर कोई हुक्का पीता था, हर बच्चे मतलब हुक्का पीना है, हुक्का पीना है, मतलब बहुत ट्रेंड था। और ऐसे कह दिया जाता था कि वो फ्लेवर्ड है तो नुकसान नहीं करता कोई हमें, ये सब फालतू चीजें और कुछ भी नहीं, सब फालतू चीजें हैं। तो वो मान जाते हैं। उसने कहा हाँ यार मजा आएगा यार, स्नैप डालूंगी, फोटोज खींचूंगी कि भाई हुक्का पी रही हूं मैं, चिलिंग आउट, सब फक बेबी, सब फालतू। पर उसके चक्कर में वो चले जाती है और वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं चलूंगी। विवेक, विवेक नाम होता है इस लड़के का। कि ओके कोई सेफ है ना, उसने कहा हाँ बिल्कुल सेफ है, बस तेरे को ट्यूशन की छुट्टी करनी है। हाँ, तो उसने कहा ठीक है, वैसे भी ट्यूशन जाना किसको पसंद है, 5-6 बजे छुट्टी कर लूंगी ट्यूशन की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं चलूंगी। पर उसने भी कहा, विवेक ने, कि ओके भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल रही है तो और अच्छी बात है। विवेक ने कहा ठीक है, रात को नहीं, शाम को 4-5 बजे कार आएंगी, हम लोग 4-5 लोग होंगे, तू आ जाना, चलेंगे साथ पे। तो उसने कहा ओके, कहाँ आना है। तो उसने कहा मेरे को घर पे लेने नहीं आना, मतलब थोड़ा गली के बाहर आना, जैसे मेरे घर वाले नहीं देख पाए। तो उसने कहा ठीक है ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम को कार आती है, उस वो आती है, बैठ जाती है, कहती है चलो। अब वो देख रही है कि रास्ते में ना पेड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं लोग, पेड़ पौधे मतलब दूर कहीं ऐसे होता है पहाड़ों वाली साइड, जो हर शहर में थोड़ी बहुत होती है, हिल स्टेशंस वगैरह, उधर जा रही है कार। उसने कहा ठीक है, मतलब कहीं होगा, ज्यादा दूर भी नहीं था, ज्यादा पास भी नहीं था। कार चल रही है, बढ़िया गाने चल रहे हैं। पर वो ना ये नोटिस सडन सी ना, वो थोड़ी सी इन मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या है, सब लड़के ठीक है, और सब घूरे रहे हैं उसको, थोड़े थोड़े ऐसे तिरछी नजरों से देख रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं ऐसे। घूरता तो ठीक है तो। और जो विवेक है, विवेक का भी मतलब ऐसे हाथ रख दे रहा है, अरे भाई और तू मतलब तू अच्छा थे, मतलब रैंडम कोई भी बात कर रहा है कि स्कूल के टीचर, अच्छा वो कोमल मैम तो ऐसी थी, कोमल मैम तो वैसी हैं, मुझे तो ऐसी लगती हैं। उसमें मतलब कंफर्टेबल करवाना चाह रहा है, पर वो अनकंफर्टेबल हो रही है। पर जैसे तैसे वो रास्ता बहुत अजीब सा था, ऊबड़ खाबड़ वो लोग पहुंच जाते हैं क्लब में। क्लब कह रहा हूँ मैं, पर वो रूम बहुत ज्यादा अजीब था। मतलब विवेक कह रहा था कि क्लब जाएंगे, पर क्लब लब कुछ नहीं था वो, मतलब ऐसे सडनली एक रेंटेड रूम नहीं होता, वैसे रेंटेड रूम था। 2 कमरे का कमरा था, अंदर एक कमरा था, बाहर एक अच्छा खासा बड़ा सा हॉल था, जहां देख के ही लग रहा था कि लड़के लोग पार्टीज वार्टीज करते हैं, मतलब हुक्का, दारू, ड्रिंक व्रिंक ये सब था मतलब उधर। तो देख के समझ में आ रहा था कि भाई ये एरिया थोड़ा सही नहीं है, अजीब सा है। अब मेरी दोस्त, जैसे उसका नाम बता देता हूँ, प्रीति। तो कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं, नॉर्मल प्रीति, उसका नाम प्रीति था। तो अब उसको ना ये टेंशन थी कि मैं मेरी छुट्टी होती है 7-8 बजे,
7 बजे तक हो जाती है, 5 बजे ट्यूशन जाती है, 7 बजे तक छुट्टी हो जाती है। अगर मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगी तो मेरी मम्मी बहुत डांटेंगी, पकड़ी जाऊंगी, पापा बहुत डांटेंगे। तो उसको ये चिंता थी कि मैं जैसे तैसे जल्दी से घर पे पहुंच जाऊं। अब उसको लग रहा है कि ये लोग तो जा ही नहीं रहे। अब वो अनकंफर्टेबल फील हो रही है क्योंकि वो लड़के ड्रिंक कर रहे हैं, इसको घूर रहे हैं, इसको बहुत चिंता हो रही है। ये अंदर जाके रूम में बैठ जाती है, ठीक है, अंदर जाके रूम में, और ये सोच रही होती है। और उस टाइम इस पे फोन नहीं होता ऑब्वियसली। कोई कोई पेरेंट्स 17-18 साल की उम्र में बच्चों को फोन नहीं देते, बहुत नॉर्मल सी चीज है। इस पे फोन भी नहीं होता। ये बहुत स्कैर्ड, डर रही होती है कि यार क्या करूं, मैं कैसे जाऊं यहाँ से, कैसे निकलूं। इसको यहाँ एक तो लोग बेकार लग रहे होते हैं, बिल्कुल बेकार, कोई बैड जोक्स, बिल्कुल वर्गर जोक्स इसके दोस्त मार रहे होते हैं। विवेक अंदर आता है। विवेक कहता है कि भाई तू ऐसे अंदर आ गई, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दोस्त मतलब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है, हम इससे कुछ है थोड़ी, मतलब दोस्त ही है। तो वो भी समझती है और कहती है बाहर आती है, पर बाहर फिर वही घूरना, वल्गर जोक्स वगैरह, इतनी सारी चीजें, वो बहुत डर जाती है बच्ची। अब क्या होता है, हुक्का ना बार बार साफ करने के लिए जो हुक्का कॉइल्स होती हैं, वो कॉइल्स बाहर फेंकने जा रहे थे एक एक बार चांस से। तो इसने कहा चलो मैं फेंकने जा रही हूँ, एक बार मैं फेंक आती हूँ। फिर ये उठा के मतलब जैसे बाहर फेंकने जा रही होती है, तो ये भी कहते हैं अरे वाह यार बड़ी अच्छी बच्ची है, जब भी ठीक है, अच्छी तो दोस्त तो तेरी अच्छी है, मतलब ऐसे ऐसे जोक्स मार रहे होते हैं विवेक को। विवेक भी कहता है हाँ यार भाई ऐसे ही थोड़ी ढूंढी है तेरी भाभी। तो वो सुन के और डर जाती है कि भाई क्या हो रहा है ये। वो सुन के बिल्कुल आउट ऑफ गॉन, वो समझ चुकी होती है कि ये जो भी यहाँ हो रहा है वो सही नहीं है। तुम ये सिचुएशन फील करो कि जब तुम समझ चुके हो कि ये सारे लोग तुम्हारे बस के, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो वो फीलिंग कितनी स्कैर्ड होगी, वो फीलिंग कितनी बेकार होगी कि यार कैसे निकलूं यहाँ से। ना फोन है, ना कुछ है, कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे इन लोगों से दूर भागूं। जैसे ही वो हुक्का मतलब फेंकने जा रही होती है घर के बाहर, उसने सोचा कि भाई अब फाइनली भगना पड़ेगा, यहाँ से भगते हैं, निकलते हैं। विवेक मतलब विवेक आवाज लगाता है कि प्रीति, और प्रीति तब से भाग, बिल्कुल भाग के भागने लगती, जल्दी जल्दी भागती, जल्दी जल्दी भागती है। ठीक है, उसको एक दुकान दिखती है वहां, जैसे यही नॉर्मल कुरकुरे चिप्स वगैरह की दुकान है, वो किराने की। उससे वो बोलती है भैया मेरे को एक फोन लगा के दोगे जल्दी से, अपनी मम्मी को मेरे को बात करनी है। उसने कहा फोन लगा के दूं, कुछ खरीदना है तो खरीदो, उसके बाद लगा के दूंगा, ऐसे हमें हमें नहीं पता कुछ। दुकान वाले ने कहा कि कुछ खरीदना है तो खरीदो, वरना मेरे से फालतू की बात नहीं करो, मैं कोई फोन वोन नहीं लगाने देने वाला। और उसको पता चल गया था कि भाई लड़के तो आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। और जैसे ही फिर वो आगे जाती है, उसको एक आंटी मिलती है। आंटी से वो कहती है कि आंटी प्लीज मुझे एक फोन लगाने दो मेरे घर पे, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मतलब वो है, मैं कोचिंग नहीं पहुंची हूँ इतनी देर से, इधर ही हूँ, 10 बज चुके हैं, पापा के आने का टाइम हो गया होगा। आंटी समझती है, आंटी कहती है ठीक है, बच्ची को फोन लगाने दे देती हूँ। बच्ची फोन लगा के मम्मी से कहती है, मम्मी बिल्कुल चिल की, अरे तू अभी तक आई नहीं है कोचिंग, क्या हुआ। तो कहती मम्मी मम्मी पापा तो नहीं आए हैं ना। तो उसने कहा हाँ पापा तो अभी नहीं आए हैं, पर आने वाले हैं, जल्दी आ, तू घर पे कहाँ है। तो उसने कहा हाँ मम्मी मैं पार्क गई थी, पार्क में बैठी थी, तो इसलिए टाइम मेरे को पता नहीं चला, मैं आ ही रही हूँ, ठीक है। अब रास्ता, वो जब टेम्पू वाला, जो ऑटो वाले होते हैं ना, कैब वाले, उनसे वो पूछते हैं कि भैया मेरे को यहाँ जाना है, कितनी देर लगेगी। तो उसने कहा कि मतलब गाड़ी से जाओगी, मतलब मैं बिठा रहा हूँ तो 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। उसने कहा 10 मिनट पहुंचा दोगे, ठीक है। तो उसने कहा इतने पैसे लगेंगे। तो उसने कहा कि पैसे तो मैं आपको घर पे पहुंच के दे दूंगी। उसने कहा घर पे पहुंच के तुम पे वैसे पैसे नहीं है। तो फिर उसने कहा कि नहीं वैसे तो भैया मेरे पे पैसे नहीं है, पर मैं पक्का आपको घर पे पहुंच के पैसे दे दूंगी। अब वो और ज्यादा डांटे कि घर पे पहुंच के दूंगी, वो समझ गया कि भाई बच्ची पे कोई पैसे नहीं है, अगर भग गई मेरे पैसे लेके तो मैं क्या करूंगा। इसलिए उसने मना कर दिया, वो गाड़ी ले गई। अब उसने सोचा कि 10 मिनट का रास्ता है, पैदल पैदल कितना ही लगेगा, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। पैदल पैदल वो 25 से 30 मिनट का रास्ता था। तो पैदल 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 जा रही है। अब उसको फील हो रहा है सडनली, उसको उनकी कार भी दिखी, जो उसके लड़कों की थी ना, वो कार भी दिखी, कि शायद वो छुप गई उस टाइम तो, पर उसको शायद पता चल गया कि ये लोग इसको ढूंढ नहीं आ रहे हैं। इसकी ऑलरेडी फटी जा रही है कि भाई जैसे तैसे यहाँ से निकलूं, भगवान, वो भगवान से प्रे कर रही है जल्दी जल्दी से निकलूं, जितना भी जल्दी हो सकता है। वो भागती है, भाग के जाती है 30 मिनट बाद वो पहुंचती है, जब वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली घर के बाहर है, या पूरी फैमिली उसके घर के बाहर उसका वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि भाई
कहाँ है प्रीति हमारी, प्रीति कहाँ है। और फिर जब वो जाती है तो उसके पापा उसका हाथ खींच के ऊपर लेके जाते हैं कमरे में और बोलते हैं कहाँ गई थी तू, है तेरे को ज्यादा घूमना है, किस लड़के के साथ थी, कहाँ थी तू, कहाँ है? तो वो भी बहुत डर जाती है, पर वो कहती है अरे पापा मैं पार्क गई थी, पार्क के वजह से लेट हो गया, मैं ट्यूशन टीचर ने बहुत लेट कर दी। अब वो ट्यूशन टीचर को फोन लगाती है उसकी मम्मी कि क्या आपके पास आई थी प्रीति। तो ट्यूशन टीचर कहते हैं कि आज तो प्रीति आई नहीं। प्रीति की और भयंकर हालत खस्ता। प्रीति ने कहा कि मम्मी मैं पीछे बैठी थी इसलिए उनको दिखी नहीं होंगी, मैं कोचिंग तो गई थी। उसकी मम्मी को जैसे जैसे विश्वास हुआ, क्योंकि वो बैग पैक करके अच्छे से है, पूरा बैग पैक करके हो गई थी, तो इसलिए मम्मी को लगा हाँ शायद हो सकता है। पर तब भी उसको बहुत डांट लगी। अगले दिन वो स्कूल गई तो वो लड़का था विवेक। विवेक आके कहता है कि क्या हुआ तेरे को कल, मतलब तू ऐसे चले गई अचानक से। तो उसने कहा हाँ मेरे को मम्मी का लग रहा था कि मेरे को 7 बजे घर पे पहुंचना है, इसलिए मैं चले गई, वरना तो मैं रुकती, मजा आ रहा था, हंसी मजाक हो रहा था ऐसे। और विवेक समझ चुका था कि भाई ये लड़की बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। विवेक ने तब से उससे कोई बात नहीं की। आज वो एक कॉलेज में आ चुकी है, फर्स्ट ईयर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल ही हुए हैं इस बात को। पर अब वो बहुत ज्यादा सतर्क रहती है। पर अफसोस अब वो किसी के साथ नहीं जाती। ये थी स्टोरी, दैट्स इट फॉर द स्टोरी। ये थी मेरी खुद की दोस्त प्रीति की। ज्यादा वो कोई खास दोस्त नहीं है, पर उसने अपनी स्टोरी मेरे को बताई कि देख नमन लड़के कैसे होते हैं, तुम जैसे लोग। मैं कहा भाई मेरे जैसे लोग नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। That's it for video. Subscribe the channel if you like the video. शेयर करो ये वीडियो उस लड़की को जिसको बताओ कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, लड़के बहुत अनसेफ है, आज का समाज बहुत अनसेफ है।